हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी रियल टाइम पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं विज्ञान के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। तो देखिए, शुरू करें अपने दो लाइनों से हम कि जब बेसिक पढ़ोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। अब आप ही बताइए कि जब तक हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे का समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप का सपना पूरा करना है तो पहले बेसिक पढ़ना है। यदि आप माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो पहले हमें बेसिक पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश, ध्वनि और बल। ठीक है, इनको हम अच्छे से समझेंगे और इसमें से एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, जिससे हमारे पेपर में या कंपटीशन में क्या है, इसमें से एक भी क्वेश्चन छूट के ना जाने पाए। तो देखिए, समझना स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, ध्वनि और बल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश और ध्वनि हो गया और बल हो गया, ये हमारे जीवन में क्या है, महत्वपूर्ण स्थान इनका, है ना। तो देखिए कैसे है महत्वपूर्ण स्थान, समझते हैं कि प्रकाश हमें आसपास की चीज़ों को देखने में मदद करता है और कानों की मदद से हम हर तरह की ध्वनि सुन पाते हैं, है ना। और खींचने और ढकेलने के लिए हम बल का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में क्या है, उपयोगी है। तो इसका ज्ञान हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आता है ना। इसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गई और बल आखिर ये है क्या, इनके बारे में अच्छे से हमें ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, समझ लेते हैं। आज थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे जिससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो देखिए, प्रकाश प्रकाश हमारा क्या है, पृथ्वी पर प्रकाश का जो, ठीक है, पृथ्वी का जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूरज है ना। अगर प्रकाश ना हो तो हम चीज़ों को नहीं देख सकते। जैसे देखिए क्या है, सूरज है, टार्च और लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गई, आदि प्रकाश देने वाली वस्तुएं हैं, है ना। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रकाशी वस्तुएं। क्या है, सूरज, लैंप और टार्च, मोमबत्ती, ये सब हमारी प्रकाशी वस्तुएं हैं, है ना। तो आई होप फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है हमें। तो देखिए, ये कुछ वस्तुएं हैं। देखिए एक मिनट, हाँ, अब देखिए, ये लैंप हो गया, सूरज हो गया, मोमबत्ती हो गई, टॉर्च हो गया, क्या है, ये प्रकाशी हैं, प्रकाशी वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश प्राप्त होता है ना। तो देखिए कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं प्रकाशी नहीं होती। ठीक है, हमारे आसपास की वस्तुएं जो है सभी प्रकाशी नहीं होती। जैसे कुर्सी, पेन, पेंसिल, मेज, कागज़ आदि वस्तुएं अप्रकाशी वस्तुएं हैं, क्योंकि इनसे प्रकाश थोड़ी ना निकलेगा। देखिए इमेज में देखिए एक बार, ये मेज हो गई, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, इनसे कोई प्रकाश उत्पन्न होता है, नहीं होता, इसलिए अप्रकाशी वस्तुएं हैं, है ना। तो किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब उस पर प्रकाश पड़ता है। जो सूरज है, ये प्रकाश में हम सभी वस्तुओं को देखने में मदद करता है ना। इससे जब सूरज होता है तो हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है, सब कुछ समझना है, एक भी पॉइंट ना छूटने पाए। तो देखिए, प्रकाश से परछाई उत्पन्न होती है। परछाई है क्या, कैसे बनती है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना। प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। जब प्रकाश में के रास्ते में कोई वस्तु आ जाए, यदि प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आ जाए तो वही से उसी से परछाई बन जाती है। परछाई प्रकाश के स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। जब प्रकाश इधर से आएगा तो परछाई इधर को बनेगी, और इधर से आएगा तो इधर को बनेगी, है ना। ऐसा आप लोग समझते ही हैं। तो देखिए कि किसी वस्तु की परछाई उसके वास्तविक आकार से बड़ी बनती है या फिर कभी छोटी प्रकाश बन जाती है ना। इसकी स्थिति जो है वो किस पर करती है, प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करती है कि वो प्रकाश कैसे आ रहा है। जैसे इमेज में देखिए, सूरज पीछे है तो इसकी परछाई लंबी बढ़ गई, है ना। सूरज ऊपर है इसके तो छोटी परछाई बनी है। मोमबत्ती है, थोड़ी दूर रखी है, परछाई देखिए लंबी बन गई ना। तो ये प्रकाश पर निर्भर करता है कि परछाई कितनी बड़ी बनेगी, है ना। देखिए
हमारा दूसरा है कि ध्वनि। ध्वनि वस्तुओं के कंपन से पैदा होती है। जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ ध्वनि पैदा करने में मदद करती है। जैसे इमेज को देखिए, जब हम बातचीत करते हैं तो हम क्या होता है, हमारे मुंह से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है ना। तो देखिए कि हम ध्वनियाँ सुनते हैं, हम ध्वनियाँ सुनते हैं क्योंकि हमारे आसपास लगभग सभी वस्तुएं ध्वनि पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। देखिए, दो उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि यदि आप स्टील के थाली में चम्मच से खाना खाते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है ना। जब आप थाली लेकर खाएंगे, चम्मच से खाएंगे तो चम्मच से थाली की टकराने की आवाज़ उत्पन्न होती है। तो यदि दूसरा उदाहरण है हमारा कि यदि आप किसी बर्तन से गिलास में पानी लेते हैं, यदि आप किसी बर्तन से गिलास में पानी लेते हैं तो उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। एक दूसरे बर्तन से दूसरे गिलास में जब डालेंगे पानी आप, तो ध्वनि उत्पन्न होती है ना। तो अलग अलग तरह की ध्वनियाँ भी होती हैं। जैसे हमारे आसपास अलग अलग तरह की ध्वनियाँ होती हैं। कौन कौन सी, जैसे कुछ ध्वनि कोमल होती हैं, कुछ ध्वनि मधुर, और कुछ भारी और कुछ अप्रिय होती हैं, है ना। देखिए, जब हम ये बजाते हैं तो क्या होता है, मधुर ध्वनि निकलती है। पटाखे जलाते हैं तो ये अप्रिय होता है ना। इसी का एक पॉइंट है हमारा कि शोर। शोर क्या है, जो ध्वनि भारी और अप्रिय होती है उसे शोर कहते हैं। जैसे क्लासरूम में देखिए बच्चे चिल्ला रहे हैं तो ये अप्रिय होता है हमारे लिए, है ना। और सिनेमा हॉल ज़्यादा आवाज़ में चल रही है तो ये भी अप्रिय लगता है हमें, है ना। तो क्या है कि स्वास्थ्य के लिए शोर बुरा होता है। इसीलिए हमें कोमलता से बोलना चाहिए और टेलीविज़न देखते समय और संगीत सुनते समय ध्वनि को कम रखना चाहिए, है ना। एक प्रकार से ये क्या है, आपके लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो समझते चलिएगा। हमारा तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं कि बल क्या है। तो बल देखिएगा फ्रेंड्स, अच्छे से समझिएगा, पढ़ना है ऐसे जिससे एक भी पॉइंट ना छूटने पाए। तो देखिए, किसी वस्तु को ढकेलने या खींचने के लिए लगाई गई ऊर्जा, जो किसी वस्तु को ढकेलने के लिए, खींचने के लिए जो ऊर्जा लगाई जाती है उसी को हम बल कहते हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पर दो आदमी हैं, एक इधर खींच रहा है और एक ढकेल रहा है ना। तो इसमें जो ऊर्जा लग रही है इसी को बल कहते हैं, है ना। तो देखिएगा कि बल किसी वस्तु को गतिमान या स्थिर कर सकता है। जो बल है किसी को रोक भी सकता है, मतलब स्थिर मतलब रोकना, और गतिमान मतलब उसको खींच के दूसरे स्थान पर ले भी जा सकता है, बल है। तो दैनिक जीवन में बल गति करने और दूसरे कामों को करने में हमारी मदद करता है ना। दैनिक जीवन में हम जितना भी काम करते हैं वो बल के द्वारा करते हैं, है ना। तो देखिए, बल का एक पॉइंट है हमारा कि घर्षण। जब दो वस्तुएं एक दूसरे को छूती हैं तो घर्षण पैदा होता है। जैसे देखिए, ये था और बच्चे ने पैर रखा तो एक दूसरे ने स्पर्श किया, इसमें घर्षण पैदा हुआ और वो गिर रहा है ना। तो देखिए, यह एक प्रकार का बल होता है जो गति को कम कर देता है, और जब घर्षण कम होता है तो वस्तुएं सरकती हैं, है ना। घर्षण कम होता है तो वस्तुएं क्या करती हैं, सरकती हैं। और जब घर्षण अधिक होता है तो वस्तुएं गति नहीं करती। अगर घर्षण ना हो तो हम चल भी नहीं पाते, है ना। जब घर्षण ही ना होता तो हम चल कैसे पाते, है ना। घर्षण है इसलिए हम स्लाइड वगैरह से अच्छे से कर लेते हैं, चल लेते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने हैं आपको। समझ 2 बार देखिए वीडियो, कैसे भी देखिए, नोट्स बना लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, पर हमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। तो हमने समझ लिया है। अब एक लाइन के साथ हम अपनी वीडियो को देखेंगे, समाप्त करना चाहेंगे कि बेसिक को ऐसे पढ़ो कि कोई पॉइंट छूटने ना पाए, है ना फ्रेंड्स। बेसिक को ऐसे पढ़ना है हमें कि एक भी पॉइंट छूटने ही ना पाए, है ना। क्योंकि जब हमारे सभी बेसिक क्लियर होंगे, है ना, तभी तो हम सफल होंगे। जब हमारे सभी टॉपिक जो है क्लियर हो जाएंगे तो हमें सफल होने से कौन रोक सकता है। इसीलिए सभी बेसिक को क्लियर करने के लिए और सफल बनने के लिए हमारे चैनल स्टडी रियल टाइम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप इसका लाभ उठा सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो यदि आप इसका PDF लेना चाहें तो PDF लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स फॉर्म में उतार सकते हैं, और अच्छे से कंपटीशन की या फिर अपने बेसिक की क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स आपको वीडियो देखने के लिए। आई होप इससे आप लाभान्वित हुए होंगे।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और अन्य विषय पर भी चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम आपकी इच्छाओं को समझ सकें और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको वो कंटेंट अपलोड करते रहें। धन्यवाद। टेक केयर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।